सुनते हैं संगत जी शुक्राना और गुरु जी की मेहर होती है सारी संगत पर, गुरु जी की कृपा और सबद दा भला हो और शुक्राना शुक्राना और गुरु जी का शुक्राना। आप देख रहे हैं गुरु जी सत्संग अमृत वेला, जो गुरु जी का चैनल है, प्लेटफार्म है। इसमें आप अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, कोई आपको परेशानी है, प्रश्न पूछ सकते हैं। वॉइस मैसेज में, मगर वॉइस मैसेज प्रश्न पूछिए, उसका आपको उत्तर देगा। व्हाट्सएप पे जाइए, वॉइस मैसेज में पूछिए प्रश्न, और आप ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं। गुरु की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी, और सुपर थैंक दे सकते हैं। और आपको चैनल कुछ अच्छे लगते हैं सत्संग, तो उसका भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कहते हैं आप आगे शेयर कर सकते हैं। गुरु की कृपा होगी। चल सुनते हैं शुक्राना सत्संग, कुछ छोटी सी विचार करेंगे बाद में। चलिए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं शुकराना सत्संग थोड़े नाल अंकल जी शेयर करना चाहनी हाँ। मैं वनीता पंजाब से। कल मेरे लुधियाने से ताया जी की बेटी और जीजा जी आए थे। मैं पहले ही सोच रही थी कि मेरे को बिस्कुट खाना है, मतलब समोसा खाना है, और मतलब पहले मैसेज में आ गया था कि बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ। जब वो आए, जब दीदी आए मेरे घर में, उन्होंने मेरे को बिस्कुट भी दिए, बिस्कुट पैकेट भी हम लेके आए सारे जाने, समोसे भी खाए हमने, चाय पिए, रोटी खाई, यानी कि सब कुछ मतलब किया। इतनी खुशी हुई। उन्होंने हमको वो भी गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने हमको जाते जाते स्वरूप दे के गए गुरुजी का, पिंक वाला। मैं सोच रही थी कि मेरे को पिंक, येलो और ब्लैक में चाहिए। येलो ब्लैक में हमको शल्ले के रूप में मिल गया, पिंक के रूप में हमको बड़ा स्वरूप मिला। और गुरुजी का आशीर्वाद इतना मतलब मिला, जल प्रसाद भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। इतना ही मुझे खुशी हुई, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। मैं इतना मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी। हमको लगता है कि गुरुजी हमारे पास नहीं, हम रोते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो हमारे को देखते हैं। हमारी जो भी रुकावटें करते हैं वो इंसान करता है, पर भगवान नहीं। भगवान तो वो हमारा बाप है, हमारा प्यो है, हमारा इतना ध्यान रखते हैं। बस वो हमें ऐसे ही, जैसे अब बुराइयों से बचा रहे हैं, ऐसे ही आगे भी बचाते रहें। उनका मैं हर दम शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। मैं सॉरी, मैं मेरे को ज़्यादा पता नहीं, इसलिए गुरु जी का वो ओम नमः शिवाय का पाठ करना भूल गई। सॉरी, मेरे को माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए उसे तो माफ़ कर देना। पहली बार मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुवा बार बार मुझसे कह रहे हैं मेरा सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पूजा भार्गव है, मैं चंदोसी की रहने वाली हूँ। संगत जी, मेरी ननद साक्षी भार्गव दिल्ली शाहदरा में रहती हैं। जब वो आपके सत्संग से जुड़ी पहली बार, फिर उन्होंने मुझे गुरुपा के बारे में बताया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। एक दिन उनके शिवलिंग में गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए। उन्होंने उस शिवलिंग का फ़ोटो खींचकर मेरे पास भेजा। मैंने कहा, दी मुझे अभी कोई फीलिंग नहीं होती, नहीं कोई एहसास होता है। फिर उसी दिन मैं सो गई। गुरुजी ने मुझे मेरे बेटे की कमर पर तितली दिखाई दी। मैं दरवाज़ा खोलकर मोबाइल लेने के लिए गई थी। मैंने सोचा
मैं भी एक फ़ोटो खींचकर सबको दिखाऊंगी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा गुरुजी लाल चोले में कैमरा लेकर दरवाजे पर खड़े थे। मुझे देखकर मुस्कुराए, फिर मेरी आँख खुल गई। होली से पहले मैसेज आया, बेटा मैं तुझे दर्शन दूंगा, तू मुझे पहचान लेना और थोड़ी मदद भी लूँगा। जिस दिन होली पूजन था उसी दिन फिर आया, मैं आ रहा हूँ देख लेना। उसी दिन करीब 11 बजे नीले शर्ट काली पैंट में आए थे। बोले, बेटा मुझे होली का भंडारा करना है, कुछ पैसे दे दे, बता कितने की रसीद काट दूँ। मैंने कहा, मैं रसीद नहीं कटवाऊँगी, आप ऐसे ही ले जाओ। संगत जी, मैंने उन्हें 20 रुपये दे दिए। मैं देखती रही पर उन्होंने और किसी के घर से नहीं लिए। मैं मन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही। अगले दिन रंग खेलने वाली होली थी। संगत जी, फिर सुबह मैसेज आया, मैं होली खेलने आऊँगा, मुझे पहचान लेना। जब मैं नहाकर सुबह 9 बजे भगवान नहला रही थी, इतने में मेरी सहेली आ गई। संगत जी बोली, हे होली खेलने चलो। मैंने कहा, अभी। बोली, क्यों? फिर उन्होंने कहा, आपने ही तो फ़ोन करा था मेरे लिए। फिर मैं समझ गई, गुरुजी ने ही कहा होगा। जब गुरुजी, शुक्राना जी, गुरुपा अपनी कृपा सदैव ऐसे ही बनाए रखना। 3 या 4 अप्रैल को जब मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो मैं जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। करते करते मुझे पानी में ओम के दर्शन हुए। फिर 2 घंटे बाद शिवलिंग के ऊपर परछाई में ओम दर्शन हुए। मुझे गुरुजी का एहसास होने लगा। संगत जी, मेरी सासू माँ और बेटा दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए। उस दिन मेरे पास मैसेज आया, बेटी तैयारी कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। होली के बाद लास्ट मार्च में, मुझे डेट तो याद नहीं है संगत जी, मार्च में फ़ोन आया, बेटा मैं मंदिर से गुरुजी का स्वरूप ले आई हूँ। फिर मैंने बताया, मम्मी मुझे मैसेज आ गया, गुरुजी ने मुझे संदेश दे दिया। गुरुजी ने मुझे बता दिया। मेरी ननद साक्षी भारत ने दोनों को बड़े मंदिर ले जाकर दर्शन कराए। जब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 10 अप्रैल को मैसेज आया, बेटी मैं तेरे घर माता रानी के साथ आ रहा हूँ, मुझे पहचान लेना, दर्शन दूंगा। संगत जी, फिर मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा। मैंने कहा, ठीक है गुरुजी। हम सब, मेरे दोनों बच्चे और माँ और मैं कमरे में बैठी गुरुजी की बात कर रहे थे और सत्संग भी सुन रहे थे। संगत जी, इतने में एक तितली अचानक आई, पता नहीं कहाँ से। मेरे कमरे की खिड़की बंद थी। मेरी बेटी बोली, मम्मी देखो, तितली के रूप में गुरु जी ने दर्शन दी हैं। जहाँ मेरा मंदिर है उस कमरे में गुरुजी की तस्वीर भी लगी हुई है। घूमती रही और फिर बैठ गई। उसके बाद मैं मम्मी के साथ 5 बजे मंदिर में कीर्तन के लिए चली गई। जब 7 बजे आई तो वो बैठी मिली। उसके बाद फिर दिखाई नहीं। 10 अप्रैल के दिन दिखाई नहीं दी। 10 अप्रैल के दिन मैं सो गई। संगत जी, माता रानी का दूसरा नव दुर्गा था तो सोते समय कन्या के रूप में माता रानी ने और गुरुजी ने दर्शन दिए। माता रानी ने मुझे अपने गले से लगा लिया, बोली, बेटा परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे गुरुपा बार बार कहते हैं, मेरी अमृत वेला कर। पहले तो मैं समझती नहीं ये क्या होती है। 11 अप्रैल को सुबह 3 बजे मेरी आँख खुल गई। संगत जी, मैं अपने राधे कृष्ण को बहुत मानती हूँ। फिर संगत जी, मैं लेटे लेटे माता रानी का नाम लिया। उसके बाद राधे कृष्ण का जाप किया। फिर गुरुजी का मंत्र, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का जाप करते फिर सो गई। गुरुपा मेरे सपने में आए। मैं राधा रानी के दर्शन को मंदिर गई। मंदिर में कीर्तन हो रहा था और कृष्ण ने बाल रूप में दर्शन दिए। उसी कीर्तन में भीड़ में मुझे और मेरी बेटी को गुरुजी
गुरुजी दिखाई दिए, वो मुझे देख रहे और मैं उन्हें देख रही। जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी कहती रही। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। मैंने गुरुजी की चरणों में प्रणाम किया। संगत जी, गुरुजी ने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर सीने से लगा लिया। बेटा, पैरों में जगह नहीं है, बेटी मेरे दिल में है। गुरुजी ने मेरे हाथ पर कलावा बांधा और मेरे पति बेटा बेटी को गोले पर लपेट कर दिया। जा उसे बांध देना। और कहने लगे, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। संगत जी, जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, पूरा कहीं सुन नहीं पाती। बार बार गुरुजी मुझसे कहते हैं, बेटी मेरा पूरा सत्संग क्यों नहीं सुनती? गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मुझे कोई गलती हो तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की इच्छा हुई तो दूसरा सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा सदैव अपने बच्चों पे बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री राधे राधे कृष्ण। जय गुरु जी। जय गुरु जी की। करण अंकल, जय गुरु जी की। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे शनिवार को शाम की टाइम, तारीख तो मेरे को याद नहीं, हाँ 30 मार्च को शनिवार को मेरी लड़की की लड़की हुई थी। तो वो नॉर्मल हुई थी, मगर ठीक थी, मगर इतनी ठीक थी भी नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं फिर वहाँ पहुँची अपनी लड़की के यहाँ पे। तो मेरे लड़की के यहाँ पे मैं पहुँची तो मैंने देखा मेरी लड़की की लड़की हुई है, ठीक थी मगर इतनी ठीक भी नहीं थी। तो उन लोगों ने शीशा में रख दिया लड़की को, फिर वो ठीक नहीं हुई। फिर एकदम एक दिन वहाँ हॉस्पिटल से लेकर के दूसरे हॉस्पिटल में ले गई लड़की को। फिर उधर डॉक्टर ने बोला कि इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक होगी या नहीं होगी। तो फिर मेरे को एकदम घबराहट सी हो गई और मैंने कहा, मैंने ये क्या हो गया, और पहली ही लड़की थी ये, मैंने ये क्या हो गया। अब मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई, मैंने गुरुजी महाराज अब जो करोगे वो तुम ही करोगे। गुरुजी महाराज, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अपनी बेटी की को बचाना है, अब तुम जो करना है तुम ही करोगे। फिर मैंने यही शुक्राना, मैंने 1 घंटा मैंने मंत्र जाप किया गुरुजी महाराज का। फिर मैंने मंत्र जाप करके नहीं आ, मैं नीचे गई, ऊपर से नीचे आई मंत्र जाप करके। फिर मैंने एक मेरे मिलने वाले हैं कल, मैंने उनके पास फ़ोन किया। मैंने ऐसे बात है, मेरी लड़की की बहुत तबीयत खराब है, बचने की ना समस्या है। तो फिर मैंने उनके पास फ़ोटो भेजा। फिर जब उन्होंने फ़ोटो भेजा मैंने, तो उन्होंने कहा टेंशन मत लो, गुरुजी महाराज सब पार लाएंगे। तो फिर मैंने कहा मैंने देख लेना। फिर मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप लगाया, मंत्र जाप किया मैंने, और मैंने गुरुजी महाराज आपके हाथ में है, जो कुछ भी है आपके हाथ में, आप करोगे जो कुछ करोगे, मैं नहीं कुछ करूँगी। आपको अपनी बेटी को बचाना ही होगा, गुरुपा बचाना ही होगा। फिर एक मेरे गुरुपा जी ने ऐसी सुनी, मेरे गुरुपा ने ऐसी सुनी कि जिस दिन डॉक्टर ने बोला कि MI करा लो, तो MI कराने के लिए पहुँचे। जैसे ही वहाँ मेरी लड़की को होश आ जाता है, फिर वो खेलने भी लगती है, रोने भी लगती है। तो मैंने गुरुपा से कहा, फिर मेरे पास फ़ोन आया मेरे समधी जी का कि लड़की अब आराम में है, होश आ गया है लड़की को। फिर मैंने कही, मेरे गुरुजी महाराज धन्य हो, गुरुजी महाराज आप तो सबकी लाज बचाते हो, आप तो सबकी जान बचाते हो। आपने आज मेरे ऊपर बहुत एहसान बहुत किया है मेरे गुरुपा, और तुमने मेरे पे बहुत एहसान किया है। आप ऐसे ही हर संगत के साथ करना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत लख गुरुवार गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। आपने ना मेरे को इतना हुआ है कि आज आपने मेरी बच्ची की जान बचा ली। आपको मैं कैसे शुक्राना करूँ मेरे गुरुजी महाराज, अब इतना ही मैं शुक्राना कैसे करूँ गुरुजी महाराज, आपने बहुत जान बचाई मेरी बेटी की गुरुजी महाराज। मैंने अब
तो अपनी सारी ज़िंदगी आपके चरणों में रख दी। आप चाहे कुछ भी कहो, कैसे भी करो, कुछ भी कर आपको देखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, आगे यूट्यूब पर पहुँचा देना अंकल जी, ठीक है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर संगत के साथ गुरु जी महाराज सबको भला करना, सबको भला करना, सबके लिए ऐसे ही खड़े होने जैसा आज तुमने मेरी बच्ची के साथ संग, आपने मेरी बच्ची की जान बचा दी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग आज का इतना ही। गुरु जी की सर पे कृपा करे। जो सुनता है उस पर भी कृपा करे, जो सुनाता है उस पर भी कृपा करे। क्योंकि संगत जी हम शुक्राना सत्संग सुनते हैं, गुरु जी की मेहर होती है। आपने सुना शुक्राना सत्संग, गुरु जी मेहर करें और आपको गुरु जी कृपा करे। चलो चलते हैं। आपको भी कोई लोटा ब्लास कराना है, सत्संग शेयर करना है, कुछ भी करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज में रिकॉर्डिंग कर मुझे सत्संग शेयर कर सकते हैं। कोई समस्या बता सकते हैं रिकॉर्डिंग करके वॉइस मैसेज में। और गुरु की कृपा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन पे जाकर ऑल पे जाइए। और गुरु कृपा करता है, गुरु सब पर मेहर करे। और कमेंट में जरूर बताया करें आप कहाँ से हैं और कहाँ से ये सत्संग देख रहे हैं। और गुरु जी की कृपा सब पर हो, गुरु जी की मेहर सब पर हो, और गुरु जी सब पर भला करें। और गुरु जी करते ही हैं। और आपको ज़्यादा सत्संग अच्छा लगता है, सुपर ढंग दे सकते हैं। और ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। मैं आने वाला हूँ अमृतसर में, तो जिसको ब्लेसिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डालिए, मैं उनकी ब्लेसिंग उनके तक पहुँचवा दूंगा। गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना।